इरफान सर आता परत एकदा तुमच्याकडे येणार आहे. आपका जो डायलॉग था जो आपने स्टार्ट में भी लिया था कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के जैसा ही मेरा चेहरा है, कैसे ढूंढ पाओगे क्या कॉमन मैन का फेस. वैसे ही एक कॉमन मैन का फेस आप लेके इस इंडस्ट्री में आए और स्पेशल मैन बन गए. तो मैं जानना चाहूंगा क्या थी ये जर्नी. मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं सीधा मुंबई आ जाऊं और जो है सीधा फिल्मों में घुस जाऊं. मेरे को ये जब मैंने कुछ एक्टरों को उस पर्दे पे देखा तो मुझे उनका इतना प्रभावित किया उनके परफॉर्मेंस ने, तो मैं सीखना चाहता था. सीखूं कि यार ये क्या कैसे इतना ये जो कर रहे हैं इसमें कुछ तो जादू है अंदर. तो मैं आया यहाँ इसीलिए था कि मैं अपनी जगह बना सकूं और जैसा मैं काम करना चाहता हूँ उससे ही बना सकूं. तो उसमें टाइम लग जाता है. कुछ भी चीज़ आप नया करो तो एक तो एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, और जब आप थोड़ा बेहतर करने लगते हो तो जो सिस्टम है जो ढल रहा है वो थोड़ा थ्रेटन फील करता है. वो बोलता है कि यार इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आप फिट नहीं हो रहे ना उस कुछ भी नया है तो फिट नहीं होता उसकी. करेक्ट. तो उसमें टाइम लगता है. जैसे मैं उस वक्त जब मैं सीरियल्स करता था तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि यार कोई भी मुझे 2 लाइन का रोल दे दे सिनेमा में. अच्छा. तो मैं कुछ भी कर लूँगा. चाहे मैं हेंचमैन बन जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ. तो मैं अगर उस वक्त मिल जाता मुझे कोई रोल विलन का और पॉपुलर हो जाता तो मैं शायद गायब हो गया हो तब तक करते करते. तो जो भी होता है आई थिंक अच्छे के लिए होता है. वाह. मी असं ऐकलंय की तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं होतं की टीव्ही वरती काम मिळवण्यासाठी टॉवर वर जायला लागतं. तो वो क्या किस्सा था. वो एक रिले टावर होता है. हाँ. तब दूरदर्शन जब चालू हुआ तो रिले टावर था. जहाँ कोई भी नहीं होता है, जैसे टावर होता है जैसे मोबाइल का अपना होता है टावर खड़ा करते हैं, ऐसा था. तो किसी ने मुझको बोल दिया कि अगर तुमको काम करना है तो वहाँ रोल मिलता है उधर जाकर टीवी. और वो पहाड़ के ऊपर था वो. अरे बाप रे. तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे वहाँ ऊपर ना. वाह. वहाँ खाली एक ऐसा तार बाउंड्री हुआ है और एक खाली वो खड़ा हुआ है वहाँ टावर. तो वहाँ घूम के आ गए हम. उस वक्त टॉवर ढूंढने गए थे, आज खुद ही टॉवर बन गए सबके लिए. आणखीन एक किस्सा असा मी वाचलाय, मला विचारायचा आहे की जुरासिक पार्क जेव्हा पहिली फिल्म आली होती तेव्हा ती तुम्हाला बघायची होती आणि तेव्हा काहीतरी पैसे नव्हते. आणि त्यानंतर जेव्हा फिल्म आत्ताची आली त्यामध्ये त्या जुरासिक पार्कचे तुम्ही मालक असता. ऐसे ही होता है लाइफ. और सच में टाउन में स्टर्लिंग में फिल्म लगी थी एंड मेरे पास पैसे नहीं थे तब जाने के. तो मेरे पास या तो पेट्रोल भरवा लूँ मोटरसाइकिल में या मैं टिकट खरीद लूँ. तो मेरे दोस्त ने टिकट खरीदा, मैंने पेट्रोल भरवाया एंड देन वी वेंट टू वॉच. एक पत्र आलंय. अरे वा. आपल्या सगळ्यांसाठीच आहे. मी वाचून दाखवतो. वैसे हर इंसान के अंदर एक बंदर होता है. मौका देखकर उछलता है, कूदता है, फिर इंसान बन जाता है. मगर हम बंदर आजकल इंसानों में और हम में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं करते. तो आपको पता चला होगा कि मैं बंदर हूँ. इंसानों को समझाना बहुत पड़ता है. हमारी तरह जब कोई इंसान ट्रैफिक में सिग्नल जंप करता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है. आखिर डार्विन ने सच कहा था, इंसान पहले बंदर ही थे. सुबह शाम ट्रेन को लटक कर जाने वाले लोग हमें अपने से लगने लगे हैं. आपने नोटिस किया होगा बंदर बेवजह हंसते हैं पेड़ों से लटक कर, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो मोबाइल में देखकर अकेले हंसते रहते हैं. ऐसी बहुत सी बातें हैं, मगर ये मत सोचना कि इंसान और बंदर एक जैसे होते हैं. यही बताने के लिए मैंने लिखा है. उससे बंदरों को कोई फ़ायदा नहीं है, मगर हम बंदरों से डेवलप होते होते इंसान बना है. लेकिन अब भी लगता है कि कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई. पहले मदारी हमें लेकर घूमते थे, खेल दिखाते थे. नाचते हम थे और कमाते मदारी थे. हम जितना ज़्यादा चीखते चिल्लाते उतनी ज़्यादा मदारी की जेब भरती थी. क्या यही सब चुनाव में आपके साथ नहीं होता? मदारी कम से कम हमें सर पर बिठाकर तो घूमता था. आपने कभी सोचा है आपके मदारी के पास आपकी जगह क्या है? मदारी सिर्फ राजनीति में नहीं होते, हर जगह होते हैं.
आजकल बंदरों के खेल पर सरकार ने रोक लगा दी है, इसलिए हम तो बच गए भाई। बस चिंता सिर्फ आपकी है। इंसानों के साथ होने वाले खिलवाड़ पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं। जब भी जंगल में हमारे आसपास शेर, भालू या ऐसा कोई जानवर शिकार के लिए आता है तो हम पेड़ों पर बैठकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि बाकी जानवर अपनी जान बचाकर भाग सकें। आपको भी ऐसा करना होगा। आप डेवलपमेंट वाले लोग हो, चीखने की ज़रूरत नहीं, मगर बोलना होगा। लोगों को धोखे का इशारा देना होगा। अगर आजकल बंदर मदारी के इशारों पर नहीं नाचते तो इंसान क्यों? आपको बोलना होगा। दहशत के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। यही तो एक फ़र्क है आप में और हम में, कि आप बोल सकते हो। ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों तक पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इंसान की पूंछ गायब हो गई। शायद कल ज़बान का भी ऐसा कुछ ना हो जाए। बोलना चाहिए, और जो बोलते हैं उनका साथ देना चाहिए। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बां अब तक तेरी है। वाह, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। वाह, वाह, वाह। ये जो सिस्टम के अंदर हम रहते हैं, जो हमें सर्व करने के लिए बना होता है, अगर हमारे में अवेयरनेस नहीं है, अगर हमारे में सही सवाल पूछने की क्षमता नहीं है, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो होता ये है कि वो सिस्टम आपको जो है शोषण करना शुरू कर देता है, और वो सिस्टम उनको सर्व करता है जो सिस्टम चला रहे हैं। उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए आपका वो सही सवाल पूछना, जानकारी होना, सचेत होना ज़रूरी है। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक बार वोट देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सिस्टम ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि बन गया है तो अब हमेशा के लिए बन गया है। यू हैव टू आस्क, और वही आपका बंदर कह रहा है, नतमस्तक उस बंदर को। वाह वाह, थँक्यू काका, तुम्ही आलात. खूप छान वाटलं की सिनेमाच्या निमित्तानं तुम्ही इथे आलात आणि आम्हाला भेटता आलं इरफान खान सर यांना. सर, खरं तर कालपासून खूप टेंशन होतं. बहुत टेंशन था कि आपको हंसाए कैसे, क्योंकि थोड़े सीरियस लगते हैं सर. आपने इतना हंसाया कि मुझे ये मंगवाना पड़ा. मैं जब हंसता हूँ तो आंसू आने लगते हैं. हाँ. मुझे ये लगा ऐसा ना, वो टीवी में देख के लोगों को लगे अरे रो क्यों रहा है ये. सो इट वाज फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग. मैं इतने शोज में गया लेकिन इतना एंटरटेन नहीं हुआ. बहुत दिनों बाद मैं इतना हंसा हूँ. वाह वाह. चला हवा येऊ द्या. ओह